हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आई एम नीरज मिश्रा और आज हम लोग चर्चा करेंगे राम मंदिर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर। और ये जो वीडियो होगा ये दो पार्ट में होगा। पहला हम लोग जानेंगे राम मंदिर का जो बैकग्राउंड रहा है, मीन्स हिस्ट्री रहा है अयोध्या से रिलेटेड, वो जानेंगे। और दूसरा हिस्ट्री होगा जो बना 5 अगस्त 2020 को, जब राम मंदिर का पूजा अर्चना होकर उद्घाटन हुआ। आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर राम मंदिर की जब भी बात करें तो सबसे बड़ा चीज़ है कि अयोध्या का राम मंदिर का जो नाम रहा ये बाबरी मस्जिद रहा। बाबरी मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद जो नाम पड़ा मित्रों, ये कैसे पड़ा, ये हम लोग के लिए जानकारी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए इस पर आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि बाबरी मस्जिद से पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, आखिर बाबरी मस्जिद से ये बाबर कौन था। देखिए, बाबर जो था ये आपको मालूम है, इसके जो ब्लड में जो थे ये 2 खून दौड़ रहा था मित्रों, एक फादर की तरफ से एक मदर की तरफ से। फादर की तरफ से तैमूर लंग का ब्लड था। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हिस्ट्री का क्लास आएंगे तब जानेंगे। और मदर की तरफ से चंगेज खां का, चंगेज खां ये काफ़ी आक्रामककारी था और ये लुटेरा था। ये दोनों का ब्लड जो था बाबर में था। ये उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था मूल रूप से। और बाबर जो आया भारत देश में 1526 ईस्वी में, और 21 अप्रैल 1526 को इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में जो भाग लिए थे, एक तरफ आपका बाबर था और दूसरे तरफ था आपका इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत का। जो बाबर और इसमें जो युद्ध हुए 1526 में मित्रों, इसमें क्या हुआ, बाबर पूरे तरह से विजयी हुआ और इस तरह से भारत देश में प्रथम पानीपत के युद्ध के उपरांत से ही आपका मुगल काल प्रारंभ होता है, अर्थात भारत देश में मुगल का शासन प्रारंभ होता है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बाबर क्या किया, 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, वो सब बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। अब मेन तो आज हम लोग का चर्चा है कौन सा, राम मंदिर पर, इसलिए वहीं तक रखेंगे अपना दायरा पढ़ाई की। अब जानेंगे कि बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, इसी ने क्या किया था, इसने बाबर को खुश करने के लिए, ठीक है, कहा जाता 1528 ईस्वी में मीर बाकी, मीर बाकी ये जो था किसका था, कमांडर, ये कमांडर था आपका बाबर का। और इसने क्या किए थे मीर बाकी ने 1528 ईस्वी में, ठीक है, जो टेम्पल था आपका अयोध्या में, ठीक है, ये भगवान राम का जन्मभूमि था, इसको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करवाया और उस मस्जिद का नाम इसके द्वारा रखा गया बाबरी मस्जिद। अर्थात बाबरी मस्जिद जो नाम पड़ा ये बाबर के नाम से ही पड़ा। और मूल मोटिव था मीर बाकी का ही कि बाबर को अपने जो राजा थे उसको खुश करना था। उस समय में जो मीर बाकी था ये कमांडर था और बाबर ने इसे 1526 ईस्वी में ही युद्ध के बाद मीर बाकी को अवध का क्या बनाया था, गवर्नर नियुक्त किया था। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि मीर बाकी कौन था, बाबर का सेनापति था। अब हम लोग चलते हैं आगे। और इसी ने क्या किया था,
राम जी का जो जन्मभूमि था, राम मंदिर, उसको क्या किया था, नष्ट किया था और बाबरी मस्जिद वहाँ पे निर्माण करवाया था। ये जो यहाँ पे जो राम मंदिर थे, ठीक है, इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2003 में रिपोर्ट दिए थे कि इसके जो गर्भ थे, ठीक है, मस्जिद के नीचे जो गर्भ थे उसमें जो आपका जो मिला अवशेष मिला, ये राम या हिंदू टेम्पल से रिलेटेड मिले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट था ASI का, ठीक है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने माना और आपका 9 नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद से रिलेटेड मुकदमे पर फैसला दिए। ठीक है, मीर बाकी अब कौन था, अगला पॉइंट आता है। तो उत्तर देंगे कमांडर इन चीफ था, ठीक है, या कमांडर था किसका, बाबर का था। और मीर बाकी जो था, इसके बारे में चर्चा हम लोग को बाबरनामा में प्राप्त होता है। बाबरनामा क्या था, एक ऑटोग्राफी था, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी था बाबरनामा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या हुआ कि खुद से लिखा गया एक जीवन से संबंधित पुस्तक था, ठीक है, बाबरनामा। इसको बाबर नहीं लिखे थे और बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। अर्थात मीर बाकी के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, बाबरनामा से, तुजुक ए बाबरी से। मीर बाकी को दूसरा नाम था बाकी ताशकंदी। मीर बाकी को दूसरा किस नाम से जाना जाता था, बाकी ताशकंदी। ताशकंदी जो नाम पड़ा, ताशकंदी जो नाम पड़ा, ये ताशकंद शहर से संबंधित है और उज्बेकिस्तान जो है उसी पर एक शहर बसता है, उसी का नाम है आपका ताशकंदी। इसके अलावा 1940 में, ठीक है, जो मस्जिद नाम पड़ा, जो मस्जिद जो था बाबरी मस्जिद, उसको मस्जिद ए जन्म स्थान भी कहा गया। तो मीर बाकी जो था, इससे संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए, ठीक है। इसने एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि मीर बाकी ने कौन से बाबर के सेनापति ने आपका राम मंदिर, अवध का राम मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, उत्तर देंगे मीर बाकी। अब इसको याद करने का ये तरीका है कि बाकी काम छोड़ के गया था कौन, मीर बाकी। बाकी क्या काम था, राम मंदिर का निर्माण, ठीक है। अब आगे चलेंगे कि जो ये राम मंदिर है, इसमें सबसे पहले हिंसा कब हुई थी, उत्तर देंगे 1853 ईस्वी में सबसे पहले हिंसा हुई थी। और आपका इसका पहला FIR काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका पहला FIR कब हुआ था, क्योंकि हम लोग तो आज बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले 1853 में, ठीक है, पहली हिंसा हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट FIR अयोध्या मंदिर से रिलेटेड, अयोध्या मंदिर से रिलेटेड कब हुआ था, उत्तर देंगे 1858 में, ठीक है। FIR में एक पक्ष जो था वो उसका नाम था मोहम्मद सलीम और दूसरा जो पक्ष था ये हिंदू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से रिलेटेड था, निहांग सिख। निहांग सिख, ये सिखों का एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। तो FIR का फुल फॉर्म जानते ही हैं, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये पहला FIR कहाँ हुआ था, फैजाबाद शहर में हुआ था। अयोध्या का पुराना नाम फैजाबाद भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1858 हुआ था। केस जो करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद सलीम था, किस पर किया था, निहांग सिख पर। एक्चुअली हुआ क्या था कि निहांग सिख क्या किए थे, मस्जिद के अंदर में घुस गए थे और वहाँ पे क्या किए थे, राम राम कई जगह लिखे हुए थे, ठीक है, और वहाँ पे कुछ राम जी का चित्र भी निर्माण किए थे, इसलिए ये पहला FIR दर्ज हुआ था। अब आगे चलेंगे। अगला है कि ये मामला कोर्ट में कब पहुंचा, ठीक है।
अगला बात जो आता है, ये मामला जो है राम मंदिर का कोर्ट में कब पहुंचा। ये मामला जो कोर्ट में पहुंचा मित्रों, ये 1885 में, ठीक है, 1885 ईस्वी में, ठीक है, कि 1985 होगा, 1985 होना चाहिए, ठीक है। ये जो पहला मामला कोर्ट में नहीं, 1885 है, ठीक है। ये पहला जो मामला है जो राम मंदिर से रिलेटेड, ये कोर्ट कब पहुंचा, 1885 में पहुंचा। और ये जो फैजाबाद के जो व्यवहार न्यायालय थे, फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे, वहाँ पे ये केस दर्ज किया गया 1885 में। और केस करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था रघुवर दास। इन्होंने मांग किए थे कि राम मंदिर जो है, जो अभी मस्जिद है, उसमें हम लोगों को पूजा अर्चना करने का क्या दिया जाए, आदेश दिया जाए, ठीक है। अब ये मामला जो पहुंचा 1885 ईस्वी में, इसमें रघुवर दास को इजाज़त नहीं मिली थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो चलते हैं, जो भारतीय इतिहास में, ठीक है, एक बहुत बड़ा घटना था, वो था 6 दिसंबर 1992 मित्रों, ठीक है। 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद थे, ठीक है, जो मस्जिद थे अयोध्या में, उस मस्जिद में, ठीक है, हजारों के लाखों कार सेवक पहुँचे, ठीक है, अलग हथियार लेके, ठीक है, मस्जिद को गिराने के लिए। और उस घटना में, ठीक है, कई नेता भी शामिल थे, वीएचपी के शामिल थे, विश्व हिंदू परिषद के शामिल थे, अशोक सिंघल शामिल थे, बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी थे, उमा भारती थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, और कई सारे, ठीक है, बीजेपी के अन्य नेता भी थे, ठीक है। इसमें 6 दिसंबर 1992 को, ठीक है, ये घटना घटी कि जो पुरानी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है, पूरे तरह से नष्ट कर दिया गया। प्रशासन बिल्कुल विफल हो गया उन्हें कंट्रोल करने में, और एक तरह से पूरा देश में दंगा भड़क उठा, और इस घटना में करीब 2000 लोगों की जान चली गई। एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल इशू एजेंडा बना, ठीक है, बाबरी मस्जिद का राम मंदिर से रिलेटेड, ये 1989 में बना, ठीक है। और बीजेपी ने अपने जो एजेंडा थे, घोषणा पत्र थे, उसमें इसको प्रमुखता से रखा। इस पहले आप बीजेपी का जो सीट था लोकसभा में 2 था, और 1990 के चुनाव में ये बीजेपी 85 लोकसभा सीट प्राप्त की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा देश में पॉलिटिकल क्या था, ये इशू था, ठीक है। जिस समय बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया, उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, वो श्री मुलायम सिंह यादव थे, ठीक है। उन्होंने गोलियां भी चलाई थी, बहुत लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। 2002 में फिर आपका गोधरा कांड हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान फिर गई थी। तो अभी तक इतिहास रहा। अयोध्या मंदिर से, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। तो आइए फिर इसमें आगे चलते हैं हम लोग। पहला जो इसमें मुद्दा था आपका, ठीक है, ये जो था कि ये जो मुकदमा था, ठीक है, ये जो इशू था, ज़मीन का जो इशू था, ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच लखनऊ कोर्ट, वहाँ पे गया, और यहाँ पे लखनऊ बेंच के द्वारा जो 2.77 एकड़ जो विवादित ज़मीन थी, इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। 2010 में पहला भाग था आपका मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसको दिया गया, बराबर भाग में दूसरा हिंदू को दिया गया, और तीसरा आपको दिया गया निर्मोही अखाड़ा को दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर, ठीक है, आपका 22 मार्च 2017 को, ठीक है, 22 मार्च 2017 को
बीजेपी के जो एमपी थे ये सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है, जो निचले कोर्ट हैं उसके जो फैसला है उसे निरस्त करने के लिए। और इस पर जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, यह आपका 6 अगस्त, ठीक है, 2019 से 6 अक्टूबर 2019 तक चला, ठीक है, लगभग 40 दिन। कितने दिन सुनवाई चली? 40 दिन मित्रों इसमें सुनवाई हुई। और 40 दिन सुनवाई होने के बाद 9 नवंबर 2019 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, ठीक है, राम जन्मभूमि के पक्ष में ये फैसला दिया और संपूर्ण 2.77 एकड़ राम जन्मभूमि का ही होगा, ये फैसला दिया गया। मुसलमानों के लिए जो वक्फ बोर्ड है उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई आदेश में, आपका फैसला में, ठीक है। और इसके लिए यूपी सरकार ने क्या किए, ज़मीन भी आवंटित कर दिए। अब हम लोग आगे चलेंगे कि थोड़ा सा एक चीज़ जो मिस हो रहा था, हमको याद आया कि 1992 में जब आपका बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, अयोध्या राम जन्मभूमि से रिलेटेड, ठीक है, अयोध्या राम जन्मभूमि से रिलेटेड लिखे थे एक बुक। और उसकी जो प्रिंटिंग हुई, पब्लिश हुई, वो 2006 में हुई। उस बुक में उन्होंने लिखे भी थे कि ये जो बुक छपेगा ये मेरा मृत्यु के बाद ही छपेगी, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? अयोध्या राम जन्मभूमि से रिलेटेड, ठीक है। और जो ये घटना घटी थी 1992 में, इसके लिए उन्होंने कौन सी कमेटी बनाई थी? लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। ठीक आपका 16 दिसंबर 1992 को। अब इसमें चलेंगे, अभी का जो घटना घटा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उस पर आते हैं, ठीक है। क्या फैसला दिया गया? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस के बेंच ने दिए? 5, ठीक है। और कितने तारीख को दिए? 9 नवंबर 2019 को। तो पहला जो बेंच था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, और दूसरा जो थे बॉबडेव थे, एस बॉबडेव, ठीक है। तीसरा जो थे, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, तीसरा जो थे ये अशोक भूषण, और चौथा जो थे ये थे अब्दुल नजीर, और पांचवा जो थे जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़, ठीक है। ये जस्टिस जे दे दें। तो 5 जज के बेंचों ने अयोध्या भूमि का फैसला, ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को दिए, ठीक है।